हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स परसेंटेज का सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम टाइप 5 शुरू करेंगे। टाइप 5 शुरू करेंगे जो कि इसमें टॉपिक होगा परीक्षा से संबंधित प्रश्न, है ना। परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित प्रश्न जिसमें पास और फेल की कहानी होगा। पास और फेल की कहानी होगा, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और घटना चक्र में क्वेश्चन में दिया हुआ है 95 से शुरुआत है। तो जिनको अगर पीडीएफ नहीं है, जैसे ही ये पूरा प्रतिशत खत्म हो जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। तो आइए हम शुरू करेंगे 95 क्वेश्चन में। छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। थोड़ा यहाँ समझना है पास और फेल की कहानी में। पास और फेल, तो देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि 50% लाना है, पहले आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर 50% पास के लिए लाना है। ये न्यूनतम रखा गया कि पास 50% मार्क्स आएगा तभी पास आप हो पाएंगे। तो उसमें से कहता है कि जितना पास रखा गया था उससे 12 नंबर कम लाया, तो 12 नंबर कम लाया तो मतलब फेल हो गया हो। तो हम इसको उल्टा सोचेंगे। इसको उल्टा क्या सोचेंगे कि अगर 12 अंक उसको आ जाता तो पास हो जाता, है ना। अगर उसको 12 अंक आ जाता तो पास हो जाता। इसी तरह से इधर बोलता है क्या, फेल में दोनों कंडीशन में, एक क्वेश्चन में फेल रहेगा और एक ही क्वेश्चन में फेल और पास रहेगा। तो दोनों को हमको एक बनाना है, पास या पास लेकर के बनाए या फेल को फेल करके बनाना। जो पास करा उसको फेल कर दें तो हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। दो पार्ट होता है। अगर फेल है उसमें कि 50% से 12 नंबर कम आया, है ना, तो उसमें हम प्लस कर देंगे तो पास हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन में रहेगा कि जितना 50% मार्क्स रखा गया था उससे 10 नंबर ज्यादा लाया, 10 नंबर ज्यादा लाया, तो इधर ज्यादा लाया और इधर कम लाया, तो हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पास के लिए हम बराबर कर देते, इसको हम घटा देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। इसको घटा देंगे तो इसको जोड़ लेंगे, तो हमारा पास पास का बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त करना है। 40% मार्क्स आएगा तभी कोई पास हो सकता है। तो इसमें कहता है कि 67 अंक लाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। तो 40% जो है पास के लिए है, और इसमें कहता है कि 67 अंक लाता है लेकिन 13 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये जो रखा है किसके लिए, पास के लिए है। तो इधर भी हमें पास करना है, तो 13 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब उल्टा सोचेंगे हम पास के लिए कि अगर 13 अंक उसको आ जाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। 13 अंक अगर आ जाता तो पास हो जाता। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। मतलब कि 40 दूना 80, तो 1% में 2 हो गया, तो 100% में कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब कि उसका जो एग्जाम था कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स था। तो वही लिख रहा है यहाँ पर अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक कितना है, 200। अधिकतम अंक मतलब जो क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पूर्णांक दिया रहता है उसको हम अधिकतम अंक बोलेंगे, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 96 में दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खाली बनाने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाना है। एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो जहां कम और अधिक मिल जाए मतलब उसका अंतर बोलेंगे। कम और अधिक मिल गया मतलब क्या हो गया, वो अंतर हो गया। तो अंतर यहाँ कितना अंक का है, 12 अंक का है। अब इसमें कह रहा है कि उसके अंक
उन दोनों के अंकों के योग का, तो जिसमें का से लगा हुआ रहे उसका मान हर वाला होता है। तो यहाँ पर 60% है तो योग और उसके लिख देंगे। उसमें से प्रश्न देखेंगे कि किसके लिए बोल रहा है। तो योग अगर 100 होगा तो इसका अंक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। इसको काट लेंगे हम, 20 पचे 100 और ये 20 दिया 60। तो उसमें से एक का 3 आएगा तो दूसरे का कितना, एक का 3 आएगा तो दूसरे को कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये योग है, दोनों का योग 5 है, उसमें से एक का 3 आता है और दूसरे का कितना आ जाएगा, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि दोनों का जो अंतर है, उन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, दूसरे का अंक का अंतर 12 दिया हुआ। यहाँ देखिए पहला और ये दूसरा, ये वाला नहीं देखना, ये तो योग दिया हुआ था दोनों का। यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो 12 की तुलना हम 1 से कर लेंगे। और इसमें से दोनों का पूछा है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उनके द्वारा मतलब कि दोनों के द्वारा, तो एक हम 3 से गुना कर लेंगे और एक को 2 से गुना कर लेंगे। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब एक को 36 आएगा और दूसरे को 24 आएगा। तो 36 और 24 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करें, एक्स वाई जेड के चक्कर में ना रहें। 97 में है, एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिसमें से 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80% और 60%। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है, बहुत आसान सा दिया हुआ है। इसको अगर आप एवरेज से भी बना सकते हैं आप, एक में 20 है और एक में 30 है। इसका कितना दिया हुआ उत्तीर्णांक 80% है और इसका कितना दिया हुआ है 60% है ना। 60%, 0 से 0 काट दीजिए तो हमको टोटल निकालना है। तो अगर हम 60 लेकर के चलते हैं, 60 लेकर के चलते हैं, यहाँ टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, है ना। टोटल हमारा 3 2 5 हो जाएगा। तो 60 और प्लस यहाँ 60 लेकर के चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर 60 और ये हो जाएगा हमारा 80। तो 20 इंटू 2/5 कर लेंगे तो 5 चौक 20 और ये 4 दूनी 8, मतलब कि कितना हो जाएगा 68%। 68% हमारा क्या है, टोटल पूरी कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत 68% है। ये में एवरेज में चलता है ये नियम। तो जब हम आपको एवरेज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आपको बिल्कुल इसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो आपको वहां पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं। इसमें से कोई भी हम लेकर के चले, अगर छोटा लेकर के चलते हैं तो हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। अगर हमको योग निकालना है, ये बड़ा वाला है योग, मतलब हमको यहाँ पर एवरेज ये निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, टोटल संख्या का निकालना है, तो ये कंडीशन। और जब हम एवरेज टोटल में से चलते हैं तो उसका अलग कंडीशन है। तो पहले ये कंडीशन यहाँ सीख लेते हैं। तो जब छोटा हम लेकर के चलते हैं तो जितना इससे बड़ा रहता है, 4 5 कितने भी रहता है, जब बड़ा रहता है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं, और जब इससे और छोटा रहेगा तो उसे हम माइनस लिखेंगे। तो दोनों में से कोई लेकर के चल सकते हैं। 80 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा, है ना। तो 60 लेकर के चले थे, अंतर कितना था 20 था और इसकी संख्या कितनी थी 2 था, तो 2 लिख दिए। इसका हमको निकालना है ना, तो इसकी संख्या टोटल 5 है तो हमने 5 से भाग दे दिया। तो 5 और 20 4 दूनी 8 और 60 प्लस 60 कितना हो गया 68 हो गया %। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे और 60% 80% पास हुए, तो छात्रों की औसत देखिए, सेम क्वेश्चन है। 97 और 98 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप उसी तरह से बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या सीख मिली, है ना। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 97 98 दोनों सेम क्वेश्चन है। तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल चुटकियों में आंसर बनता है। इसमें तरीका बता देते हैं कि 2 पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा। दोनों में कहेगा
आपको प्रश्न में कि इतना प्रतिशत लाना है अंक, पास के लिए इतना प्रतिशत अंक लाना है, और उसमें से कहेगा एक कम लाया, एक कम लाया, माइनस का मतलब हम कम बता रहे हैं, और एक कहेगा कि अधिक लाया, और इतना परसेंट यहाँ भी है ना। यहाँ पर कुछ अलग अलग परसेंटेज दिया हो रहेगा कि पास के लिए इतना मार्क्स रखा गया लेकिन उसमें कम नंबर लाया, और इसमें पास के लिए इतना मार्क्स रखा गया लेकिन उसमें ज्यादा नंबर लाया, पास से भी ज्यादा नंबर ले आया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जहां पर कम और अधिक वाली बात रहेगा तो उसको हम अंतर से कंपेयर करेंगे। कम और अधिक का मतलब होता है अंतर की तुलना हम अंतर से कर लेंगे, मतलब कि परसेंटेज है तो दोनों तो घट जाएगा, परसेंटेज को घटा देंगे, और यहाँ एक कम और एक अधिक का अंतर हम जोड़ करके बताते हैं। अगर दोनों ही प्रश्न में नंबर ज्यादा ही रहेगा तो फिर हम दोनों को घटा लेंगे, या दोनों ही पार्ट में, एक ही प्रश्न के दोनों पार्ट में कमी बताएगा तो दोनों को हम घटा लेंगे, लेकिन एक कमी और एक अधिक रहेगा तो दोनों का अंतर हम जोड़ करके बताएंगे। बस इतना ही से है, आप बिना लिखे आंसर दे सकते हैं। तो प्रश्न में देखिए, पहले पार्ट में कह रहा है कि 30% अंक लाना था, 30% अंक लाना था और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, मतलब कम नंबर लाया। बिल्कुल सब पर जोड़ देना है तभी आपको समझ में आएगा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, और फेल का मतलब कम नंबर लाया होगा। तो कितना नंबर कम लाया? 12 नंबर कम लाया, माइनस लगा के मतलब कम बता रहे हैं। और यहाँ कह रहा है कि 40% रखा गया था पास के लिए, पास के लिए यहाँ 40% रखा गया था, और जबकि कहता है कि 28 अंक अधिक लाया, 28 अंक अधिक लाया। अब ये 30% और 40% का अंतर कितना हो गया? 10% हो गया। 10% अंतर की तुलना, अंतर मतलब बराबर करेंगे दोनों का, तो यहाँ एक अधिक और एक कम है तो अंतर जोड़ करके बताएंगे, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 10% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, मतलब कि टोटल नंबर 400 का होगा। आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है? परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 10% बराबर 40, मतलब एक जीरो काट लेंगे, 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, 100 नंबर देखेंगे। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु 32% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 20% अंक प्राप्त करता है तो उसको कहता है 30 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे पार्ट में है कि 32% अंक प्राप्त करता है तो 42 अंक ज्यादा आता है। तो यहाँ भी 32 और 20% का अंतर कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। और यहाँ एक अंतर और एक अधिक है, सॉरी एक कमी और एक अधिक है, तो अंतर हम जोड़ करके बताएंगे, तो 30 और 42 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 12 छक 72, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 600 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा प्रश्न में, आपको पूछ रहा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, तो इसमें हम ये तो हमने टोटल पूर्णांक निकाल दिया है, तो ये आपको प्रश्न में नहीं पूछ रहा है ना, ये प्रश्न में नहीं पूछ रहा। आपको पूछ रहा है क्या, वो हम समझाते हैं। यहाँ से आपको परसेंटेज में पूछ रहा है कि परसेंटेज में उसका प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि 20% रखा था पास के लिए, लेकिन उसको 30 अंक कम आया है ना, 30 अंक कम आया। तो अगर 30 अंकों हम परसेंटेज में बदल लें और इसमें इसको ऐड कर लें तो हमारा टोटल पास का हो जाएगा। तभी तो पास हुआ, क्योंकि 30 अंक कम आया तो फेल हो गया। तो 1% बराबर 6 अंक है, यहाँ पर हमें 30 अंक लाना है। तो 30 अंक लाने के लिए अगर हम यहाँ 5 से गुना कर लें तो यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30, और इधर हो जाएगा 5%, मतलब कि 30 अंक किसके बराबर है? 5% के बराबर है। तो 5% और 20% को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, है ना, 25% आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी आप करेंगे तो उतना ही आएगा। 32% रखा गया है लेकिन 42 अंक ज्यादा आता है, मतलब कि ज्यादा आ गया है, तो 5 से ज्यादा आ गया है, तो हम 5 में जब आएंगे तो उसको माइनस कर लेंगे। तो 1% बराबर 6 है, 42 लाने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, और इधर 7%, और इसमें 7% घटा लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 19 विद्यार्थी गणित में और 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, है ना, वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम में ये याद रखना है कि ये जो पार्ट होता है वो दोनों वाले सेक्शन में रहते हैं।
एंड इधर से ये भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो ये दोनों वाले में आते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जब ये इस क्वेश्चन पर यही बेस है कि दोनों अगर पास दिया हुआ है, मतलब दोनों जो पास दिया हुआ तो वेन डायग्राम पास का बनेगा, अगर दोनों फेल का दिया हुआ है तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा। इतना हमें शब्द याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या दिया हुआ है, 7% अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण वाला दिया हुआ है मतलब कि फेल वाला, तो हमारा डायग्राम जो बनेगा फेल वाला बनेगा। 7% क्या है, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो हमारा वेन डायग्राम अनुत्तीर्ण बनेगा, है ना। और प्रश्न में दिया है 19% विद्यार्थी गणित में, या मैथ्स लिख लेते हैं और इधर इंग्लिश लिख लेते हैं। तो 19% विद्यार्थी और 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दिया हुआ, अगर उत्तीर्ण भी दिया हुआ रहता तो हम 100 में माइनस कर लेते तो हमारा अनुत्तीर्ण निकल जाता। तो 19% मैथ्स में है तो पहले से 7% है, तो अब कितना लिखेंगे हम, 12%, तभी तो इसमें 19% हो जाएगा शामिल। और इधर है 10% है, तो 10% है तो पहले से 7% इधर है, तो 3% लिख देंगे। तो यहाँ 12 और 7 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22%। ये क्या दिया हुआ है, 22% ये फेल वाला है, क्योंकि डायग्राम जब दोनों फेल का रहता है तो पूरे डायग्राम फेल का बनेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत, पास वाला का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम 100 में इसको माइनस कर लेंगे। 22% फेल है तो 78% क्या होगा, पास होगा। 100 में माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78%। नेक्स्ट 102। एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम एवरेज से बनाएंगे तो बहुत आसान से बन जाएगा। 3 सब्जेक्ट है और तीनों का जो अंक है, पूर्णांक है, वो बराबर है, और कितना है, 100 के बराबर है ना, 100 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 100 के बराबर है। अगर तीनों को हम जोड़ लें, तो ये अंक कितना का जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। अब यहाँ प्रश्न में क्या है, एक छात्र पहले विषय में 60%, यहाँ पर 60%, दूसरे विषय में कहता है 70%, सॉरी दूसरे विषय में 80%, जबकि तीसरे का मालूम नहीं है और कुल का परसेंटेज दिया हुआ है 70%, है ना, कुल का दिया हुआ है 70%। यहाँ पर देखिए पूरे को हम काट लेंगे, है ना, पूरे को हम काट लेंगे, ये हमारा रेशियो बन गया 3:1:1:1 बराबर में हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे ये टोटल दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है 70%। यहाँ से देखिए कम चल रहा है, यहाँ पर कम चल रहा है तो हम प्लस लिख लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें जो कंडीशन था वो अलग था। जब हम टोटल से चल रहे हैं तो यहाँ पर कम है तो हम प्लस लिखेंगे, ज्यादा रहेगा तो हम माइनस लिखेंगे। तो 10 चल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और यहाँ भी देखिए कितना चल रहा है, 70 से 80 कितना हो गया, ये 10 ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, -10 कर लेंगे और बटा 1 हो जाएगा। तो हमारा 70% ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70% ही। 10 में से 10 जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। नेक्स्ट 103। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा में, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले ही बताया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है जो 95 से शुरुआत हुई है, तो 95 नंबर का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी बेसिस पर है। 36% अंक पास के लिए रखा गया है और वो नंबर लाता है 190 अंक लाता है, लेकिन कहता है कि वो फेल हो जाता है कितना से, 35 अंक से। तो अगर उसमें जुड़ जाता, 35 अंक ले आता तो पास हो जाता। तो 190 और 35 कितना हो जाएगा, 5 9 3 12 225, 36% बराबर 225। अगर हम 900 काट लें तो यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 5 45 और 9 चौक 36, तो 4% बराबर 25 है।
तो इसको 100% बनाने के लिए हम 25 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 25 से गुना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना आ गया 625। मतलब कि उस क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा होगा 625 रहा होगा। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा 625, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो बिल्कुल 103 में जो हमने बताया, अब भी जो 103, 95, 103, 104 बिल्कुल सेम है। 95, 103 और 104 ये क्वेश्चन सभी सेम है, आप बना ले। 105 देखेंगे में किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए आपको जो प्रश्न पूछ रहा है अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, जबकि डाटा हमें किसका दिया हुआ है, आपको डाटा दिया हुआ है परसेंटेज पास का दिया हुआ है। कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखेंगे इसको एवरेज से हम बना लेंगे। 1000 बॉयज है, ये बॉयज और गर्ल्स, 1000 बॉयज है और 800 लड़कियां हैं। इसका कितना दिया हुआ है पास 60% और इसका पास दिया हुआ है 50%। टोटल हमें निकालना है। देखिए इसको काट लेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, 5:4 निकल गया। यहीं से डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं। 60% पास हुआ तो इसको हम 40% फेल बता देंगे, और यहाँ 50% उत्तीर्ण हुआ तो 50% फेल हो जाएगा। अब 40% हम लेकर के चलते हैं, 40% कम लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लेकर के चलेंगे तो माइनस लेकर के करेंगे, तो 40% और इधर 10 बढ़ रहा है तो 10 लिख लेंगे, 10 और यहाँ कितना है 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 और टोटल संख्या कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, है ना। टोटल ये हम जो निकालते हैं ये हमारा 5 4 9 का टोटल परीक्षार्थी पर हमारा निकालना है, पूछ रहा है प्रश्न में। तो ये 40% और यहाँ हो जाएगा 40/9, मतलब कि 4.44 आ जाएगा। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44.44%। हमने यहीं पर डायरेक्ट उसको चेंज कर दिए, क्योंकि आपको प्रश्न पूछ रहा है अनुत्तीर्ण का और डाटा दिया हुआ है पास का, उत्तीर्ण का दिया हुआ है, तो उत्तीर्ण को अगर हम 100 माइनस कर लेंगे तो हमारा फेल का आ जाएगा। तो यहीं पर हमने डाटा चेंज कर लिया डायरेक्ट। नेक्स्ट 106 देखेंगे। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी जो है आप एवरेज से बना सकते हैं, है ना। एवरेज इसको कैसे बनाएंगे, 300 अंक है, 300 अंक वाले में 32% लाया है, और कह रहा है कि भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक करे। तो 200 वाले में कहता है कि कितना प्रतिशत अंक लाए कि टोटल पर 46% अंक लाता है, टोटल पर 46% अंक लाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5 3 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लेकर के चलते हैं, यहाँ से लेकर के चलते हैं 46%। 46% यहाँ कम है तो हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम योग से चल रहे हैं, टोटल से चल रहे हैं, तो कम रहेगा तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। जब सीधा चलते हैं योग में निकालना होता है तो हम वहां माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कम है, घटाएंगे 6 में से 2 जाएगा 4, 14 कम है, और यहाँ संख्या 3 है तो 14 तिया कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 कर लेंगे, और यहाँ संख्या कितना है 2 है, तो जो संख्या आगे रहेगा उससे हम डिवाइड देंगे। तो 2 7 14 और 7 21, तो 46% और 21% कितना हो जाएगा 6 1 7 और 4 2 6, मतलब कि 67%, है ना। 67% आपको ऑप्शन बी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान से बन जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड के चक्कर में ना रहे, अलग अलग तोड़ने के चक्कर में ना रहे, जो क्वेश्चन को देखिए कि एवरेज पर बन सकता है तो एवरेज के रूल से बना लें, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
परिणीता को गणित विज्ञान में 30 अंक अधिक मिले, उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है, उसके विज्ञान में कितने अंक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लिए थे, जो कि योग वाला जहां कम और अधिक प्रश्न दिया हुआ था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। कम और अधिक के मतलब होता है अंतर, और अंतर आपको दिया हुआ है कितना अंक, 30 अंक दिया हुआ है। अब यहाँ प्रश्न में कर रहा है गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है, मतलब कि मैथ और साइंस का योग और मैथ्स की बात है तो योग का 60% है। तो अगर योग 100 है तो ये 60 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो इसमें मैथ और साइंस 5 है, मैथ 3 है, तो साइंस कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। रेशियो हमारा 5 3 2 का हो गया। ये योग दिया हुआ है। ये अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 30 है। यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। प्रश्न में पूछ रहा है कि विज्ञान में कितने अंक है, तो ये साइंस का 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि विज्ञान में कितना अंक है, 60 अंक है। नेक्स्ट 108 में ABC 3 छात्र हैं। ए को बी से 36% कम अंक कम तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि बी को 145 अंक प्राप्त होता है तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए। 3 कैंडिडेट है, ए बी सी, 3 स्टूडेंट है, ए बी सी। इसमें कहता है कि ए को 36% कम बी से 36% कम मिलता है, ए को 36% कम मिलता है, और कहता है कि ए को सी से 16% अधिक मिलता है, जबकि सी से 16% अधिक मिलता है ए को, और बी को 145 अंक मिलता है, बी को 145 अंक मिलता है। अब यहाँ पर इसको कम मिलता है, 36% कम मिलता है, तो 145 का 36% कम है, तो 100 में 36 हम घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64% है ना। 145 का 64%, 36% कम मिल रहा है, इसका मतलब कि 64% मिला होगा, 64% मिला होगा। तो इसको हम काट छाट कर लेंगे, तो 5 से यहाँ काट लेंगे, चलिए रहने देते हैं। अगर इसको काट लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, बटा 100 कर लेते हैं। 4 से काट लेंगे, 16 चौक 64, और इसको काट लेंगे 5 25 चौक 100, 5 पचे 25 और 29 पचे 145, 29 इंटू 16 और बटा 5 हो जाएगा। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया, 29 इंटू 16 बटा 5 आ गया। ये ए का वैल्यू निकल गया, है ना। आप लोग समझते चले, 29 इंटू 16 बटा 5 ए का वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिए सी का अगर हम 100 मान लेते हैं कि सी अगर 100 मार्क्स होगा तो इसको 16% ज्यादा मिल रहा होगा ए को, है ना। ए को 16% ज्यादा मिल रहा होगा, तो ए को कितना मिलेगा, 116 मिलेगा। अब ये ध्यान देना है कि ए का जो ये मार्क्स है इसका ओरिजिनल मार्क्स है, क्योंकि इससे कंपेयर किया हुआ है, और ये इसका बी का ओरिजिनल मार्क्स है 145, जबकि ये सी का हमने 100 मान करके बनाया है। तो ए का जो ये जो हमारा निश्चित राशि हो गया 29 इंटू 16 बटा 5, जो ए का मार्क्स है वो निश्चित राशि हो गया, और सी के द्वारा ए को कितना मार्क्स मिलेगा, 116। तो तुलना हम कर लेंगे 116 से। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि सी को कितना अंक, तो हमने सी को कितना मान लिया, 100 मान लिया है। तो यहाँ पर काट छाट कर लेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 20 पचे 100, और ये 4 से कट जाएगा, 29 चौक 116, और ये 4 चौक 16, मतलब कि 20 चौक 80 अंक मिलेगा, है ना। सी को कितने अंक मिलेगा, 80 अंक मिलेगा। ऑप्शन सी सही है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, खाली आपको सोचना है बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। आपको पहले वेन डायग्राम को बताया कि दोनों अगर पास का होगा तो वेन डायग्राम पास का बनेगा, अगर दोनों फेल का होगा तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा है उससे हमको ध्यान नहीं देना है, लास्ट में हम वो काम कर लेंगे जो पूछेगा। वेन डायग्राम में देखना है कि दोनों का क्या दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है, और दोनों फेल कितना है, 20% दिया हुआ है फेल का। सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश है, ये हिंदी और इंग्लिश मान लेते हैं। तो हिंदी 35% और पहले से 20% इसमें है, मतलब 15% और लिखेंगे।
इसमें 20% 45% इंग्लिश है, तो पहले से 20% है तो 25% और लिख लेंगे तो 45% हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, ध्यान देना है ये दोनों फेल का है तो पूरे डायग्राम फेल का बना हुआ है। तो 15 और 20 हो गया 35, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60%। तो 60% जो है ये क्या चीज का है, फेल का है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि पास कितना परसेंट हुआ, तो 60% फेल, इसका मतलब कि 40% पास होगा। 100 में माइनस कर लेंगे तो पास कितना हो गया, 40% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110। 25 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो और 32% डाकघर में बचत करते हो और शेष शेयरों में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। शेयरधारक की कुल संख्या कितनी पूछ रहा है आपको। तो यहां पर ध्यान देना है कि 2500 में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई। तो अगर हम 2500 का 60% निकाल लें तो परसेंट के लिए 2 जीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 छक 150, मतलब कि 1500। अब इनमें से कहता है कि 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत के और शेष शेयरों में करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर तीनों मिलकर के 100 बचत कर रहा होगा, बैंक और डाकघर और शेयर तीनों को, बैंक, डाकघर और शेयर, ये तीनों मिलकर के टोटल का बचत 100 होगा, जबकि बैंक का बचत दिया हुआ है 30% और डाकघर का बचत दिया हुआ है 32%। तो 30 और 32 कितना हो जाएगा 62%। तो 62% 100 में अगर हम माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा हमारा 38%। तो 38% किसका दिया हुआ, ये शेयर का निकल गया हमारा। 38% किसका निकल गया, शेयर का निकल गया, है ना। तो 1500 का 38% अगर हम निकाल लें, परसेंट के लिए डबल जीरो और इसको गुना करेंगे 2 से, तो 19 दूना 38 और ये 5 दिया 15, 19 दिया 57 पर 1 जीरो, मतलब कि शेयर का कितना है 570 रुपया। शेयर का कितना है 570 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल है 2500 रुपया, उस पर 60% बचत करने की आदत करता है, तो 1500 में निकाल लिए। और यहाँ पर बैंक का बचत दिया हुआ था और डाक का बचत दिया हुआ था, शेयर का हमें निकालना था। हमने मान लिया कि तीनों का बचत 100 होगा, तो बैंक का प्रश्न में 30% दिया और डाक का 32% दिया हुआ था। 100 माइनस करके दोनों को ऐड करके हम 38% किसका है, शेयर का है। और यहाँ पर 1500 आया, तो 1500 का 38% हम निकाल नहीं, तो हमारा 570, शेयर का 111 देखेंगे। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर 2 विषय है, एक विषय दिया हुआ है आपको बायो, जीव विज्ञान, और दूसरा विषय दिया हुआ मैथ्स का दिया हुआ है। तो इसमें कहता है कि 72% आपको बायो में है और 44% मैथ्स में है। तो सबसे पहले हमें दोनों वाला निकालना है ना। ये जो दोनों वाला पार्ट है उसको हमें निकालना है। तो टोटल 100 होगा डायग्राम का, डायग्राम में टोटल 100 होगा। तो यहाँ देखिए कि 100 से अगर ज्यादा आ रहा है तो दोनों वाले में शामिल हो जाएगा, कम आ रहा है तो फेल वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 44, 4 2 6 और 7 4 11, 116 आ गया। तो 116 जो आ गया, ये 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, 16 ज्यादा हो रहा है, या इसमें 100 घटा लेंगे तो कितना ज्यादा हो, 16 आ गया। तो 16 जो है वो दोनों वाले में है, 16 जो है क्या है, दोनों वाले में है ना, दोनों वाले में, दोनों विषय वालों में है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दोनों विषय में से कम लिया है, वो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, दोनों विषय लिए। तो 16% जो है 40 के बराबर है, 16% 40 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर दोनों 16% है और वहां पर दोनों विषय का 40 लिया है। तो 4 चौक 16 और ये 4 दहे के 40, तो 4% बराबर 10 है।
तो इसमें 100% लाने के लिए अगर हम 25 से गुना कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 देंगे 250 और यहाँ 100%, है ना। तो एक टोटल आपको पूछ रहा है प्रश्न में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया, 250 आ गया। 112 में किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 60% उत्तीर्ण हुए और 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तो 40% दोनों में हुआ तो 40% यहाँ लिख लेंगे हम। तो अंग्रेजी में कितना हुआ है, अंग्रेजी में 60%, तो 40 पहले से है तो यहाँ 20% लिखेंगे। और यहाँ पर 70% हिंदी में है तो पहले से 40 है तो यहाँ 30 लेंगे, 40 30 70, 70 और 20 90, 90% पास है तो फेल कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो आपको फेल पूछ रहा है तो फेल कितना हो गया, 10% हो गया। आपको अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो अनुत्तीर्ण कितना, 10%। 113 एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया और 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया, तो अधिकतम अंक क्या है। देखिए वहां पर परसेंटेज था, यहाँ पर अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो 30% ला रहा है तो यहाँ पर 6 अंक से फेल हो जाता है, कम लाया। और यहाँ पर 40% पास का है और यहाँ पर 6 अंक अधिक लाया, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ 40 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 10% बराबर 12 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर लेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आएगा। तो अधिकतम अंक आपको पूछ रहा है, मतलब कि परसेंटेज को आपको चेंज कर देना है क्या। अच्छा, अधिकतम अंक पूछ रहा है तो सीधा 100% अधिकतम होगा परसेंटेज, तो यहाँ पर कितना होगा, 120 अंक टोटल अधिकतम होगा उसका। 114 किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में, 75% दोनों विषय अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण है, तो 40 विषयों में उत्तीर्ण। आसान सा क्वेश्चन है। दोनों में कितना है, दोनों में 75% है और यहाँ पर अंग्रेजी है 80 और मैथ है 85, तो यहाँ पर 10% 75 पहले से, यहाँ 80 5 है तो 75 5 80 और 80 10 90, ये 90% पास का हो गया, तो फेल का कितना हो जाएगा, 10% फेल का हो जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि 40 विद्यार्थी इन दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ 10% बराबर 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फेल 10% और प्रश्न में 40 दिया हुआ है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। 115 आपको टाइप 6 है, 115 आपको टाइप 6 में है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो हम टाइप 5 तक रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सिखाऊंगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें आप।